हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेफ्टी विद अस। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट मतलब क्या है। दूसरा है हज़ार्ड, तीसरा है रिस्क और चौथा है 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी जो भी हमारा रिस्क असेसमेंट है उसके 5 स्टेप है वो कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। हर कोई काम करने से पहले जहाँ भी काम चलने वाला है वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे कौन कौन से हज़ार्ड है और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें रिस्क असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। रिस्क असेसमेंट इज़ अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ वर्क साइट to find the hazard and try to control or to minimize the quantity of hazard is called as risk assessment। यानी काम करने से पहले हम वर्क साइट का केयरफुली एग्जामिनेशन करते हैं। वहाँ पे जो भी खतरे हैं उसे कम करने का या फिर उसकी जो क्वांटिटी है वह कम करने का प्रयास हम करते हैं, उसे रिस्क असेसमेंट बोला जाता है। दूसरा है हज़ार्ड। हज़ार्ड यानी क्या? एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कि ऐसा कोई भी काम उससे नुकसान पहुंचने की संभावना हो उसे हज़ार्ड बोला जाता है। फ्रेंड्स, अब हम हज़ार्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसमें से पहला है हमारा फिज़िकल हज़ार्ड, यानी फॉलिंग, स्लिपिंग, बीइंग स्ट्रक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा फिसल के गिरना हो या काम करते समय गिरना हो या फिर कोई पार्टिकल आके हमारी आँखों में चला गया या फिर हमारा कोई पार्टिकल पाँव पे ऊपर गिर गया तो उसे फिज़िकल हज़ार्ड बोलते हैं। अगला है बायोलॉजिकल हज़ार्ड, यानी हाउस होल्ड वेस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस, यानी कि घर का कचरा, खाना, पॉलीथीन बैग, ये सब बायोलॉजिकल हज़ार्ड में आते हैं। अगला है केमिकल हज़ार्ड, यानी कि स्पिल ऑफ केमिकल, यानी केमिकल नीचे गिरना, उससे हम फिसल के गिर सकते हैं। अगर कोई केमिकल हमारे हाथ पे या पाँव पे गिर गया तो उससे हमें चोट आ सकती है, तो वो सब केमिकल हज़ार्ड है। अगला है एर्गोनॉमिक हज़ार्ड, यानी कि डेली एक ही तरह का काम करने से एर्गोनॉमिक हज़ार्ड होता है। कि मान लो कि कोई वर्कर है जो हर रोज़ हेवी वेट लिफ्टिंग का काम कर रहा है तो उसकी कमर में चोट आ सकती है, तो वह एक एर्गोनॉमिक हज़ार्ड का एग्जाम्पल है। अगला है सेफ्टी हज़ार्ड, यानी कि जो भी हमारा अनसेफ कंडीशन है उससे हमें इंजरी, इलनेस और डेथ हो सकती है, वह सब सेफ्टी हज़ार्ड में आते हैं। अगला है साइकोलॉजिकल हज़ार्ड, यानी कि हमें काम करने से स्ट्रेस, डिप्रेशन आता है, वह सब साइकोलॉजिकल हज़ार्ड है। तीसरा है रिस्क, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग हार्म फ्रॉम द हज़ार्ड, यानी किसी भी हज़ार्ड से नुकसान होने का जो चांस है उसे रिस्क बोला जाता है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ हज़ार्ड और रिस्क के एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा ड्राइविंग अ कार ऑन अ रोड, यानी कि जो भी हमारा कार है और रोड पे हम चलाते हैं वह एक हज़ार्ड है। तो उसमें रिस्क क्या है? ड्राइविंग इन अ ब्लिज़ार्ड, यानी कि अगर किसी जगह पे बर्फ़ गिर रहा है या फिर कहाँ पे बर्फ़ गिरा हुआ है या फिर बारिश हो रहा है और उसमें गाड़ी चलाना, वो एक रिस्क है। दूसरा एग्जांपल है शेविंग योर फेस, यानी कि दाढ़ी करना एक हज़ार्ड है। और रिस्क क्या है? शेविंग अ बियर, यानी कि जो भी भालू है उसका बाल कट करना वो एक रिस्क है, यानी फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी कि जो भी हमारा रिस्क असेसमेंट है उसका जो 5 स्टेप्स है वो कौन कौन सा है वह हम देखते हैं। उसमें से पहला है आइडेंटिफाई द हज़ार्ड, दूसरा है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, तीसरा है इवेलुएट द रिस्क, चौथा है रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स और पांचवा है रिव्यू। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला है आइडेंटिफाई द हज़ार्ड, यानी कि कोई भी वर्क होने से पहले हमें उसमें क्या क्या हज़ार्ड है वह आइडेंटिफाई करना होता है।
उसमें कौन सा हज़ार्ड है, यानी कि केमिकल हज़ार्ड है, फिज़िकल हज़ार्ड है, बायोलॉजिकल हज़ार्ड है, जो भी हज़ार्ड है और उसका क्वांटिटी क्या है वह हमें फाइंड आउट करना होता है। दूसरा है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से यह वर्कर है जिनको यह हज़ार्ड से नुकसान हो सकता है और कैसे नुकसान हो सकता है, कौन सा नुकसान हो सकता है, यह हमें आइडेंटिफाई करना है। तीसरा है इवेल्युएट द रिस्क, यानी आपने जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किया है जिससे वर्कर को चोट या नुकसान हो सकता है उसे आपको इवेल्युएट करना है और इवेल्युएट करने के बाद यह डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रिकॉशन लेना होगा, यानी कौन कौन से उपाय करना होगा वह हज़ार्ड से बचने के लिए। चौथा है रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स, यानी जो भी हमने प्रिकॉशन लिया है उसे हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है और वह सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं वह चेक करते रहना है। पांचवा है रिव्यू, यानी कि जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वह वर्क प्लेस पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं उसको हमें देखना है और जहाँ पर भी हमें लगता है इसे अपडेट करने की ज़रूरत है वहाँ पे हमें अपडेट करना है। So this is for today guys. Do like, share and subscribe to our channel. Thank you.